जी, प्रणाम। गुरुजी, मेरा एक और निवेदन है कि वर्तमान में जो बच्चे विद्या या अध्ययन कर रहे हैं, उनके प्रति आपका क्या संदेश रहेगा कि उन्हें किस प्रकार से विद्या अध्ययन करनी चाहिए ताकि वो अपने जीवन यापन से लेकर अपने जीवन कल्याण तक वो काम आए। बिल्कुल। विद्या के प्रति विद्या की शुरुआत जी बच्चे की विद्या की शुरुआत माँ बाप से। जी। माँ बाप ही बच्चे के सबसे प्रथम गुरु होते हैं। एक अपने उपनिषदों में लिखा है, जी शास्त्रों में नीतिकारों ने लिखा है, माता शत्रु पिता वैरी यद बालू ना पाठित न सोमते सभा मध्य हर्ष मध्य बहु। है। जैसे वो माता पिता अपने संतान के परम शत्रु है, जो अपने संतान को विद्या अध्ययन नहीं करवाते, पढ़ाते नहीं है, उनको शिक्षा ग्रहण नहीं करवाते, वो माता पिता उसकी जो संतान है उसके परम शत्रु है, सबसे बड़े शत्रु है। हाँ, वो माता पिता बहुत बड़ी बात है ये तो। हाँ, अपने माता पिता वो बच्चों के परम शत्रु है। जी जी। जो अपनी संतान को विद्या अर्जन नहीं करवाते। जी जी जी। इसलिए मेरा उन बच्चों के अभिभावकों से ये विनम्र निवेदन रहेगा कि आपका असली धन जो है वो आपके बच्चे हैं। जी। आपका जो असली धन है वो आपके बच्चे हैं। बच्चे। अगर आपके बच्चे कामयाब हो गए तो आपको अच्छा लगेगा। जी। तो इसलिए मैं उन अभिभावकों से, उन माता पिताओं से निवेदन रहेगा मेरा कि आपका अपना जो समय है, कुछ समय जी अपने बच्चों के लिए जरूर निकालें और उसकी विद्या पर, उसकी शिक्षा पर, उसके संस्कारों पर एक विशेष ध्यान दें। ये आप अभी वर्तमान में मैं देख रहा हूँ कि आप माता पिता क्या करते हैं, अपने काम के लिए बच्चों को मोबाइल देके वो काम में लग जाते हैं, उनको अपने काम में लग जाते हैं जी। और वो मोबाइल के इस सोशल मीडिया के माध्यम से एक तो कुसंस्कारी होते जा रहे हैं जी। एक उनके अंदर ऐसी ऐसी वो मतलब बुरी लतें आदतें पड़ रही है जी कि वो एक तो मोबाइल के बिना रह नहीं सकते। ऐसे ऐसे और वो जो अपना जो उनका कीमती समय है वो ये सोशल मीडिया खा रहा है जी। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप मतलब किसी का सहयोग भी कर सकते हो, एक जागृति भी फैला सकते हो, तो एक कुरीति भी है ये जी जी। अगर इसका उपयोग करना अगर हमें सही ढंग से आता है तो सोशल मीडिया हमारे लिए उपयोगी है जी। और हमें अगर इसका उपयोग करना सही ढंग से नहीं आता है जी, तो ये हमारे लिए विनाशकारी जी। इसके दोनों फायदे भी है, नुकसान भी है जी जी। और जो बच्चे हैं जी, उन बच्चों के लिए मतलब मेरा विशेष संदेश ये रहेगा जी कि आपको विद्या अर्जन करनी है, आपको संसार में कुछ बनना है जी, तो संसार से हट के चलो जी, तो आप हट के बनो जी। अब संसार जैसे कर रहा है, संसार जैसे उठ रहा है, संसार जैसे सो रहा है, संसार जैसे खा रहा है, वैसे ही आप कर रहे हो तो आप संसार के अंदर ही रहोगे जी जी। एक विशेष बनने के लिए आपको संसार से हटके कुछ विशेष करना पड़ेगा जी, तभी आप जाके संसार में कुछ विशेष बन पाओगे जी जी। तो जैसे मान लो शिक्षा तो हर कोई ग्रहण करता है, लेकिन शिक्षा के साथ सुशिक्षा, यानी सुसंस्कारित शिक्षा, आपको कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, आपका विद्यालय के अंदर जब प्रवेश हो जाते हैं उसके बाद आपका कैसा व्यवहार रहता है, घर में आप जब आते हो तो आपका कैसा व्यवहार है, गांव में जब जाते हो तो कैसा व्यवहार करना चाहिए, छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सब शिक्षा के साथ साथ ये सुशिक्षा में आता है और ये बहुत जरूरी है। और ये अगर आपके अंदर होगा तो आपकी एक अलग पहचान बनेगी। अरे जैसा संसार कर रहा है वैसे अगर आप कर रहे हो तो आप संसार के साथ हो जी, आप संसार से अलग नहीं जी जी। इसलिए विद्यार्थी के अंदर ये 5 लक्षण होना अति आवश्यक है जी। के काक चेष्टा जी, आपकी शारीरिक जो फिजिकली एक्टिविटी है जी, वो एक कौवे के समान होनी चाहिए। अच्छा, आपके शरीर की जो एक्टिविटी है वो कौवे के समान होनी चाहिए, एकदम चंचल। जैसे कौवे को अगर कोई जैसे मान लो शूट करना चाहे जी, मारना चाहे तो वो जैसे ट्रिगर दबाएगा ना उससे पहले उठ जाएगा, इतना वो चंचल है जी। ऐसे ही आप अपने शरीर में ऐसे फिजिकली एक्टिविटी योगासनों से
अपने शरीर को एक्टिव रखो। जी जितना एक्टिव रखोगे आप अपने शरीर को, जी उतना ही आपका माइंड एक्टिव रहेगा। जी 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 ये एक सूत्र है। जी। और आपका शरीर जैसे आलसी की तरह है, हाँ तो आपका माइंड भी आलसी की तरह रहेगा। है। इसलिए अपने शरीर को एक्टिव रखो। और एक्टिव कैसे रखना है? कुएं की तरह एकदम चंचल। सुबह उठे तो फटाक से उठ गए, प्रणाम किया धरती माँ को, फिर अपने बूढ़े पूर्वजों को, घर में माँ बाप है तो उनको प्रणाम करना। जी एक संस्कार होने चाहिए। जी संस्कार रखोगे तो आप अपने आप को आप अलग फीलिंग करोगे, जी जी अलग अनुभव करोगे। जी और जैसे नहाने में, धोने में, खाने में, पीने में आप पूरा एकदम पवित्र रहो, जी शील रहो। जी शील यानी अंदर से भी पवित्र रहो और बाहर से भी पवित्र जी जी रहो और एक्टिव रहो। जी हर हर टाइम अलर्ट मोड, जी जी अलर्ट मोड पे रहो। तो फिजिकली एक्टिव रहोगे तो आपका माइंड एक्टिव रहेगा। जी जी। फिजिकली आप जब वीक रहोगे तो माइंड ही आपका वीक रहेगा। मुर्दे की बात और बिल्कुल मतलब नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी काक चेष्टा पको ध्यान। आपका ध्यान ऐसे होना चाहिए जैसे एक बगुले का होता है। बगुले बगुला जैसे जल में खड़ा रह के जब उसको मछली पकड़नी होती है, जी तो वो क्या करता है? पहले उस मछलियों का विश्वास जीतता है, उनको एक विश्वास देके उनको करीब लाता है। यानी उस वो पूरी तरह से एक टांग पे खड़ा रह के अपने फिजिकली एक्टिविटी को पूरी तरह से डैमेज करके एक एकाग्रता के साथ वो उसी ताक में रहता है कि कभी ये मछली मेरे पास आएगी, पूरी नजदीक। हाँ, और पूरी तरह से मेरे कब्जे में रहेगी, उस समय जाके उस पर वार करेगा और उस मछली को पकड़ के अपना आहार कर लेगा। इसी प्रकार आप जब पढ़ो, आप जब पुस्तक पढ़ रहे हो तो आपका ध्यान उस बगुले के समान होना चाहिए, ना कि ऐसे नहीं कि मेरे पास में कुछ हो रहा है, हाँ तू क्या कर रहा है, हाँ तू क्या कर रहा है। आपका ध्यान जो है वो ऐसे एकाग्र होना चाहिए, पास में क्या हो रहा है ये आपको पता नहीं होना चाहिए। जी जी आपकी पूरा ध्यान उस पढ़ाई के अंदर होना चाहिए। जैसे कोई टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान टीचर्स की तरफ होना चाहिए, उसकी वो क्या पढ़ा रहे हैं उसकी तरफ होना चाहिए, ठीक है ना? एकाग्रचित। हाँ। और गुरुजनों के प्रति अगर आप श्रद्धा रखोगे तो आप ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी। जी कहते हैं कि श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम। जी अगर श्रद्धा है आपके अंदर तो ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होगी। जी अगर जी आपके अंदर गुरु के प्रति, शास्त्रों के प्रति, भूमि के प्रति, विद्यालय के प्रति, श्रद्धा। शास्त्रों के प्रति अगर श्रद्धा नहीं है तो आप विद्या अर्जन नहीं कर सकते, क्योंकि विद्या का भी एक रूल्स होता जी है। तो काक चेष्टा पको ध्यानम श्वान निद्रा। आपकी नींद ऐसी होनी चाहिए जैसे कुत्ते की नींद। जी कुत्ते के पास से हम जैसे गुजरते हैं जी तो हमारे जैसे ही पाँव के वो धड़कन बजती है ना, हाँ वो जग जाएगा, उससे वो किसी भी नींद में सो रहा है वो उठ जाएगा। उठ जाएगा, जाग जाएगा, वो अलर्ट मोड पे आ जाएगा। तो उसी प्रकार आप सो, विद्यार्थी के लिए 6 घंटे से ज्यादा नींद नहीं लेनी चाहिए। जी जी 6 घंटे से ज्यादा नींद नहीं लेनी चाहिए। और 6 घंटा भी नींद लो तो ऐसी नींद लो श्वान की तरह। जी जी आपको अगर कोई बुला रहे हैं तो आपकी फटाक से आंख खुलनी चाहिए, फटाक से आपका ध्यान उस तरफ जाना चाहिए। केंद्रित होना चाहिए। जी 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 कि मेरे को किसने बुलाया, क्या बोला, ऐसे अलर्ट मोड पे। जी जी मतलब कुत्ते की तरह आपको नींद, अपनी नींद को कुत्ते की तरह रखना। जी जी स्वान निद्रा तथैव च अग्रह त्यागी। गृह त्यागी का अर्थ होता है जो घर के काम कार्य है, जो पिताजी कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, माता जी कहाँ क्या कर रही है, तो ये इन सब बातों में आपको आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान विद्या की तरफ ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपका जो टाइम पीरियड चल रहा है वो विद्यार्जन का टाइम पीरियड चल रहा है, तो उस पीरियड में ही आपका ध्यान होना चाहिए। बाकी काम बाद में होता रहेगा। बाकी का काम बाद में होता रहेगा। जब समय आएगी आप उस योग्य बनोगे तो आप वो कर लोगे, लेकिन वर्तमान में जो आपको ड्यूटी दी है, हाँ वो शिक्षा है। फोकस ऑन द टारगेट। जी आपको जो टारगेट, जो लक्ष्य दिया उस पर ही आप अपना केंद्रित रहो। जी जी काक चेष्टा बको ध्यान स्वानिंद्र तथैव से गृह त्यागी अल्पाहारी। जी ये क्या होता है कि जैसे हम ज्यादा खाना खा लेते हैं, जी ज्यादा खाना खाने से आदमी के अंदर आलस आता है, आलस से फिर निंद्रा आते हैं। तो एक कवि ने यह भी कहा है कि सुखी व्याधि आलसी जी रसिक कुमति बहु सोए, सोए तिहि अधिकार नहीं शास्त्र को, ये खट दोषी जन सोए। सोए मतलब एक तो सुख की इच्छा रखने वाला कि मैं विद्यालय में जाऊंगा और फिर बाद में आराम से सो जाऊंगा, या मैं पीठ के ऐसे वो दीवार के ऐसे सारा आपा लगा के फिर बाद में मैं आराम से बैठूंगा। हाँ और सबसे ऐसे पीछे। सुख की इच्छा रखने वाले जी
जैसे कि बोलती है कि भाई मेरे को नहाना है, जी। स्नान करना है, तो कहते नहीं नहीं बाद में कर लूंगा, ठीक है। एक मनोवांछा ऐसी सुख की इच्छा रखेगा, सुखी व्यक्ति विद्या अर्जन नहीं कर सकता। सुख की इच्छा रखने वाला व्यक्ति विद्या अर्जन नहीं नहीं कर सकता। सुखी व्याधि, एक आपके शरीर के अंदर कोई प्रकार का रोग है जी तो आप विद्या अर्जन करने में आपको दिक्कत रहेगी। जी तो शरीर को भी निरोग रखना है। जी। शरीर को निरोग कैसे रखोगे? ये आप जो आपकी जो दिनचर्या है, जी। आप दिनचर्या को एकदम परफेक्ट बना दो। जी समय पे उठना, समय पे खाना, समय पे सोना, ये सारी चीजों को आप एकदम सुव्यवस्थित बना दो, तो आप अपने आप शारीरिक रूप से भी फिट रहोगे और आप निरोगी रहोगे। ऐसे भोजन भी वो जो शरीर को नुकसान करे वो नहीं करना है। वो भी नहीं खाना है। जी जी तो अल्पाहारी का अर्थ ये होता है कि जैसे कम खाना। जी जी ये इसका अर्थ ये नहीं है कि भाई बिल्कुल नहीं खाना, बिल्कुल नहीं खाना। कम खाना। मान लो हम जैसे खाना खाते खाते पीछे अगर मान लो 1-2 कॉल की हमारे को इच्छा है, जी तो वो 1-2 कॉल की इच्छा छोड़ दो। और शरीर के अंदर भूख बनी रहनी चाहिए, जी ताकि उससे आपके जो शरीर के अंदर की जो इंद्रियां हैं, जी वो एक तो आपकी पाचन क्रिया, जठराग्नि जो है वो मजबूत रहेगी, जी उसको ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, और आपकी बुद्धि भी जो है वो अलर्ट रहेगी, जी उस पे पर कोई वजन नहीं आएगा, एक्स्ट्रा अतिरिक्त बोझ नहीं आएगा, तो आप मेंटली भी परफेक्ट रहोगे। जी जी तो अल्पाहारी यानी थोड़ा सा भूख रहनी चाहिए, कम खाओ कम खाओ। जी जी जी। कम खाने वाले व्यक्ति की बुद्धि ज्यादा काम करती बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। इस मिशन में हमारा एक और जैसे एक टॉपिक है जो आपने पूरी जो बात कही, एक रोटी कम खाओ लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाओ, हाँ ये बड़ी अच्छी बात। ताकि हम घर भी बना सकते हैं, हाँ हाँ सुख भी भोग सकते हैं, जी जी लेकिन अगर पूत कपूत हाँ तो क्यों संशय, हाँ, और पूत सपूत तो पिता क्यों धन संशय, तो यूं को संशय। हाँ। तो सबसे बड़ी संपत्ति है वो बच्चों की शिक्षा है। शिक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। सोशल मीडिया के माध्यम से मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि ये बालोतरा के नज़दीक बरिया मठ है, वहाँ पर गुरुजी हमेशा विद्यमान रहते हैं। आप भी आइए, इन गुरुजी से आध्यात्मिक के बारे में अपनी भावनाएं हैं वो जानिए, और जहाँ भी ऐसे आध्यात्मिक कार्यक्रम हो, जहाँ भी मानवता के प्रति कार्यक्रम हो, जहाँ भी एक मानव बनाने के कार्यक्रम हो, वहाँ पर गुरुजी को बुलाइए और उनके द्वारा एक सामूहिक रूप से ऐसे प्रवचन आम जनता तक देने का हम सबका प्रयास रहेगा, ताकि हम एक मानवता के प्रति, इस धर्म के प्रति, गौशालाओं के प्रति, शिक्षा के प्रति, पर्यावरण के प्रति और नारी सशक्तिकरण के प्रति हम जागरूक हो सके, जिससे हम, हमारा परिवार, गांव और हमारा देश सुखी और संपन्न जीवन जी सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एक बार पुनः पूरी आरोग्य टीम की ओर से गुरुजी के शरणों में प्रणाम वंदन करते हुए धन्यवाद, आभार।